गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सरकार द्वारा लिया गया फैसला। देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। जनगणना तो प्रत्येक 10 साल में होते आया है, आज़ादी के पहले भी और आज़ादी के बाद भी। आज़ादी से पहले जातिगत जनगणना जो है वो अंग्रेजों द्वारा करवाया जाता था, लेकिन आज़ाद भारत में पहली बार है जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा फैसला इसलिए भी लिया गया है क्योंकि विपक्ष जो है वो टाइम टाइम से जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो उठाते रहा है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो फाइनली मोदी कैबिनेट में फैसला लिया गया है कि 2025 में जातिगत जनगणना जो है वो फाइनल जनगणना के साथ में ही करवाया जाएगा। और बिहार में चुनाव है और बिहार चुनाव के संदर्भ में जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया है या फिर सरकार का मंसूबा कुछ और है, ये तो देखना आगे देखना देखना होगा। लेकिन बिहार से इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि बिहार जो है वो जातिवादी प्रदेश है। बिहार का जो राजनीति है वो जाति में ही सिमट करके रह जाता है। लालू यादव वहाँ के जातिवादी नेता हैं और वो जाति का ही राजनीति करते आए हैं। तो इस पे भी जो जातिगत जनगणना का जो फैसला लिया गया है बिहार चुनाव से जोड़ करके देखा जा रहा है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके समझते चलेंगे कि क्या मायने हैं और क्यों लिया गया है फैसला। ये देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना होगी। बिहार चुनाव से पहले केंद्र का फैसला है यह, और राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं फैसले का समर्थन किए हैं, लेकिन बोले हैं कि सेंसस का डेडलाइन जो है वो तय हो। सेंसस 2025 में होना है। एससी जातियां जो है वो 1270 है। आबादी का 16.6% जो है वो एससी है। एसटी जो है वो 748 है और आबादी का 8.6% जो है वो एससी जातियां है। ये आंकड़ा कहता है 2011 जनगणना के अनुसार। ये जनगणना 2011 का डेटा है और इस डेटा के अनुसार टोटल एससी जातियां जो है वो 1270 है और एसटी जो है वो 748 है। और देश में आज़ादी के बाद पहली बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जातिगत जनगणना की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस मूल जनगणना के साथ में कराया जाएगा। तो जातिगत जनगणना होगा वो मूल जनगणना के साथ में कराया जाएगा और देश में इसी साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जातिगत जनगणना शुरुआत सितंबर में की जा सकती है। हालांकि जनगणना की प्रोसेस पूरी होने में 1 साल लगता है और ऐसे में जनगणना का अंतिम आंकड़ा 2026 या 27 के शुरुआती में आ सकेगा। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी और आगे 10 साल बाद आने की 2021 में होना था, लेकिन सरकार नहीं करवाई है। 2025 में जातिगत जनगणना के साथ में मूल जनगणना करवाना चाह रही है। अब देखिए आगे क्या होता है। इस हिसाब से 2021 में पहली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। जातिगत जनगणना के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने कहा, आखिरकार सरकार ने जातिगत जनगणना की बात कह दी। हम इसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन सरकार को इसकी समय सीमा बतानी होगी। हमने तेलंगाना में कास्ट सेंसस कराया, इसे मॉडल बनाया जा सकता है। हमें कास्ट सेंसस से आगे जाना है। इस जाति की ऊंचे पदों में कितनी हिस्सेदारी है ये पता करनी होगी। अब समझिए कि इसमें अब क्या है कि राजनीति होना स्टार्ट हो गया। किस जाति के कितने पद में ऊंचे पद में है, किस जाति की कितनी भागीदारी है, और इस तरह के देश तोड़ने वाली बात, हमें ये मेरा पर्सनल व्यू है कि देश तोड़ने वाली बात नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, जाति का पता लगाना कि किस जाति के कितने लोग हैं और किस जाति में क्या गरीब है क्या अमीर है, कितने लोग गरीब है कितने लोग अमीर है, ये पता लगाना इकोनॉमिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। लेकिन ये पता लगाना और इस पे राजनीति करना, कास्ट में बांट करके लोगों को डिवाइड करके नफरत फैला करके और चुनाव जीतना और हारना, ये कहीं से भी
मतलब कि सही नहीं है, ये निंदनीय है और विपक्ष इसी को आगे लेकर के बढ़ा रहा है। खैर, सरकार का फैसला है। जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम 2011 में था। केवल SC ST की डिटेल में इतना कॉलम रखा गया था, 29 कॉलम। 2011 तक जनगणना फॉर्म में 29 कॉलम होते थे। इनमें नाम, पता, व्यवसाय, शिक्षा, रोजगार, माइग्रेशन जैसे सवालों के साथ केवल SC और ST कैटेगरी से ताल्लुक रखने को रिकॉर्ड किया जाता था। अब जाति जनगणना के लिए इसमें एक्स्ट्रा कॉलम जोड़े जा सकते हैं। अब देखिए कितना कॉलम होगा। ये टोटल 29 कॉलम होता था और इस तरह का जनगणना का जो है वो पेपर होता था। टोटल 29 हुआ करता था। अब देखिए इस साल कितना हो सकता है टोटल। ये दैनिक भास्कर का आपका मतलब पेपर में छपा था कि 2011 की जनगणना के फॉर्म में 29 कॉलम थे, जिसमें पहला नाम हुआ करता था, परिवार के मुखिया, रिश्ता, लिंग, परिवार, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, धर्म, ST SC, इस तरह से इतने डिफरेंट डिफरेंट कॉलम जो है वो हुआ करता थे। कितने पैदा हुए थे, कितने बच्चे हैं, कितने समय के लिए छोड़ा, अगर देश छोड़ा तो क्यों, माइग्रेशन की स्थिति, जन्म स्थान, काम के लिए कितनी दूरी और कैसे जाते हैं, काम की तलाश क्या है, अगर काम नहीं करते तो काम की श्रेणी क्या है, नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉय है, वर्तमान में काम क्या कर रहे हैं, आर्थिक सोर्स क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, उच्च शिक्षा का स्तर क्या है, बच्चे की स्कूल में उपस्थिति क्या है, लिटरेसी स्टेटस क्या है, अन्य भाषा ज्ञान क्या है, मातृभाषा कैसे है, डिसेबिलिटी क्या है। इस तरह से पूरा का पूरा 29 कॉलम हुआ करता था। जातियों की गिनती के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। जनगणना एक्ट 1948 में SC ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए इसमें संशोधन करना होगा। इसमें OBC के 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। 2650 जातियां OBC में है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1270 SC और 748 ST जातियां हैं। 2011 में SC आबादी 16.6 और ST आबादी 8.6% थी और इस तरह से 2011 में सामाजिक आर्थिक गणना हुई, आंकड़े जारी नहीं हुए। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना करवाई गई थी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाया था। हालांकि इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके SC ST हाउस होल्ड के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। पहले जातिगत जनगणना जो है वो अंग्रेजों के द्वारा करवाया जाता था। ये पेपर का कट है, इस तरह से अंग्रेजों लिखा हुआ है कि अंग्रेज करवाते थे जातिगत जनगणना। आजाद भारत में बंद हुई थी। आजाद भारत में जनगणना जातिगत नहीं हुआ करती थी, केवल जनगणना हुआ करती थी। लेकिन भारत सरकार 2025 में ये फैसला लिया है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2023 में सबसे पहले जातिगत जनगणना करने की मांग की थी। इसके बाद वे देश विदेश के कई सभाओं, फोरम पर केंद्र से जातिगत जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। नीचे ग्राफिक में देखें राहुल ने कब और कहां कहां, कब कब ये किस डेट में जातिगत जनगणना कराने का मांग किए थे, ये आपको देखना होगा। अब शाह ने क्या कहा है? अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, जनगणना 2025 में हो सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2024 में कहा था कि जनगणना उचित समय पर होगी और यह 2025 में शुरू हो सकती है, जिसमें डेटा 2026 तक प्रकाशित हो सकती है। और अमित शाह जी कहते हैं, वो करते भी हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं, कोई डाउट नहीं। अब राहुल गांधी द्वारा कब कब किस डेट में कहा गया था, तो 16 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के कोलार में एक रैली में कहे थे। तो फिर 2023 में 25 सितंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रैली में राहुल गांधी ने कांग्रेस ने 2011 में जातिगत जनगणना कराई थी, लेकिन मोदी सरकार इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं कर रही। उन्होंने जातिगत जनगणना को भारत का एक्स-रे बताया था। देखिए राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। अगर 2014 में बीजेपी शासन में आई थी, अगर इनको करना था तो 2011 में जनगणना हुआ था, 12 में पब्लिश हुआ, आप पब्लिश कर देते। 13 समय था, 13 में कर देते। 14 में, मई 14 में जाकर के बीजेपी सरकार बनाई थी। तो ये बकवास है। लेकिन खैर राहुल गांधी
शुरू से जातिगत जनगणना के बात करते आए हैं, तो 25 सितंबर को भी किए थे। 30 सितंबर को मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक जनसभा में राहुल गांधी ने वादा किया था कि यदि कांग्रेस केंद्र सत्ता में आई तो देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, और मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं आई। और आपका है 9 अक्टूबर 2023 को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कांग्रेस राज्यों और केंद्र शासित जनगणना करवाएगी। और फिर नेक्स्ट 16 नवंबर 2023 को राजस्थान चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने फिर से जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी। मतलब बोले थे कि अगर कांग्रेस सरकार में आती है तो जातिगत जनगणना करवाएंगे। 3 फरवरी 2024 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान झारखंड में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि यदि देश में केवल अमीर और गरीब जातियां हैं जैसे कि पीएम मोदी कहते हैं, तो मोदी ने खुद को ओबीसी क्यों बताया है। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग दोहराई। फिर 8 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की अनिवार्य बताया, कहा कि इसे कोई नहीं रोक सकता है। और 25 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में संविधान सम्मान समारोह सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि जातिगत जनगणना उनका मिशन है और उनके लिए इसके लिए वे राजनीतिक कीमत चुकाने को तैयार है। उन्हें इसे सामाजिक न्याय का आधार बताया था। इस तरह से हमेशा डिमांड करते आए हैं। 23 सितंबर 2024 को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने लिखा कि वे तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो जाती, आरक्षण की 50% सीमा नहीं हटाई जाती। मतलब कि अभी 50% ही आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन इसका हटाने का मांग है। अब 26 सितंबर 2024 को हरियाणा के असंध में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान विरोधी होने का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना की मांग को दोहराया था। इस तरह से टोटल मतलब कि राहुल गांधी 7-8 बार जो है वो जातिगत जनगणना का, और लोकसभा में भी इन्होंने बात उठाई है जातिगत जनगणना का। फाइनली वैष्णव बोले कांग्रेस ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा 1947 से जातिगत जनगणना नहीं की गई। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा जातिगत जनगणना का विरोध किया। 2010 में दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था जातिगत जनगणना के मामले पर कैबिनेट में विचार किया जाना चाहिए। इस विषय पर विचार करने के लिए मंत्रियों का एक समूह बनाया गया था। अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की, के बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति का सर्वेक्षण या जाति जनगणना कराने का फैसला नहीं किया। अब फैसले पर किसने क्या कहा उसको समझिए। ये आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो विपक्ष के नेता है। विपक्ष के नेता नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं। अब देखिए आज मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है। ये सही कदम है जिसकी हम पहले दिन से मांग कर रहे थे। मैंने कई बार इसे संसद में उठाया और प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी कई बार जातिगत जनगणना की मांग की थी और लोकसभा चुनाव में ये अहम मुद्दा रहना। बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी सामाजिक न्याय की इस नीति को लागू करने के बचते रहे हैं और विपक्ष पर समाज को बांटने का झूठा आरोप लगाते रहे। जातिगत जनगणना के अभाव में सार्थक सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन अधूरा है, इसलिए ये सभी वर्गों के लिए जरूरी है। बहुत अच्छा है। चिराग पासवान क्या कहते हैं कि देश हित में यह फैसला लिया गया है, यह फैसला समावेशी विकास के लिए लिया गया है। चिराग पासवान सरकार के साथ में है और ये समर्थन करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के नेता है, उत्तर प्रदेश के मंत्री वो उप मुख्यमंत्री है। कांग्रेस के मुंह पर करारा तमाचा है। कांग्रेस केवल कहती है कि मोदी सरकार करती है, मोदी सरकार करती है। कांग्रेस जो है वो केवल कहती है और मोदी सरकार करती है। कांग्रेस पार्टी केवल ढोंग कर रही है। ये राजनीतिक बयान है। तेजस्वी यादव उसी तरह से कहते हैं। कांग्रेस के नेता उदित राज भी कहते हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी इसी पे कुछ अपना वक्तव्य दिए हैं। फाइनली ये समझ के चलिए तो ये पूरा का पूरा राजनीतिक भेंट चढ़ा हुआ है और फाइनली सरकार का डिसीजन है जातिगत जनगणना होना चाहिए। होना भी चाहिए कि किस जाति के कितने लोग हैं और क्या भागीदारी है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, ये बहुत जरूरी है, होना चाहिए। लेकिन इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। देश को तोड़ने का काम नहीं होना चाहिए, जातियों में बांटने का काम नहीं होना चाहिए। हिंदू ऑलरेडी बटे हुए हैं और उसमें और जाति में बांट करके और बेकार स्थिति पैदा होगा।
जो हमारे पूर्वज किए, जो पूर्वज जो किए उसको, उस गलती को सुधारने का काम करना है, ये नहीं कि उसको उखाड़ने का काम करना है। अभी की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो खास करके इसी काम में लगी हुई कि किसी तरह से जातियों में बांटो, हिंदुओं को बांटो और राज करो। ये ये आपका जो अंग्रेज थे वो भी यही काम कर रहे थे। जातिगत जनगणना पर पार्टियों का स्टैंड क्या है? तो विपक्षी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस समेत बीजेडी, एसपी, आरजेडी, बीएसपी, एनसीपी, शरद पवार देश में जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। टीएमसी का रुख अभी साफ नहीं है। राहुल गांधी हाल ही में अमेरिका दौरे पर गए थे, वहां उन्होंने जातिगत जनगणना को बात की सही बताया था। एनडीए में पहले भाजपा जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं थी। एनडीए ने कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाए थे कि वे जातिगत जनगणना के जरिए देश को बांटने की कोशिश कर रही है। हालांकि बिहार में भाजपा ने जातिगत जनगणना का सपोर्ट किया था। बिहार में अक्टूबर 2023 में जातिगत जनगणना सर्वे के आंकड़े जारी किए गए थे। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना था। देखिए, अगर आप समझिए बात को, हर चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है अगर आप उसको ज्यादा निचोड़िएगा तब। विपक्ष अगर जातियों पे राजनीति करेगी तो ये इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, देश बट सकता है। लेकिन अगर केवल आप डेटा ले रहे हैं काम करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। जातिगत जनगणना की मांग कब कब रही? तो 80 के दशक में जातियों पर आधारित कई क्षेत्रीय पार्टियां उभरी। इन पार्टियों में सरकारी शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण दिए जाने को लेकर अभियान चलाया गया। इसी दौरान जातियों की संख्या के आधार पर आरक्षण की मांग सबसे पहले यूपी में बसपा नेता काशीराम ने की थी। भारत सरकार ने साल 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के मसले पर मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन ने ओबीसी के लोगों को आरक्षण देने की सिफारिश, इस सिफारिश को 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया। इसके बाद देश भर में सामान्य श्रेणी के छात्रों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया था। साल 2010 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे ओबीसी नेताओं ने मनमोहन सिंह पर जातिगत जनगणना कराने का दबाव बनाया था। इसके साथ ही पिछड़ी जातियों के कांग्रेस नेता ने ऐसा नहीं चाहते थे। अब देखिए, ये है कि मनमोहन सिंह सरकार ने 2011 में सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना यानी SECC कराने का फैसला लिया था और इसकी डेटा जो है वो लीक नहीं हुई थी और उस जातिगत जनगणना का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि डेटा जो कांग्रेस सरकार थी, मनमोहन सरकार थी, वो डेटा आर्थिक जातिगत जनगणना का डेटा जो है वो नहीं सौंपी, तो इसका कोई मायने नहीं निकलते हैं। लेकिन बाद में कांग्रेस ने इसका मतलब कि आप राजनीति कह सकते हैं कि राजनीति करने लगा। राहुल गांधी खुद इसका डिमांड करने लगे। और आपको पता है कि इस देश में सबसे ज्यादा शासन करने वाला कोई अगर पार्टी है तो वो है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो जातिगत जनगणना जो 1947 में जो बंद हुआ, उससे पहले तो अंग्रेज करवाते आए हैं आपका जातिगत जनगणना। देश आजाद होने के बाद भी करवा सकती थी। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। लेकिन कांग्रेस जब सत्ता में थी चाहती कुछ और थी, जब विपक्ष में आ गई कर कुछ रही है। तो बांटने का काम जो है वो शुरू से रहा है। खैर, सरकार इस पे मतलब कि फैसला लिया है जातिगत जनगणना का, तो बहुत सही फैसला है। और एक पॉइंट और है कि सरकार का दो और अहम मतलब कि डिसीजन है, उसमें है शिलोंग से सिलचर मेघालय असम हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। ये 166 किलोमीटर का 6 लेन का रहेगा। नॉर्थ ईस्ट के लिए यह अहम रहेगा। इसमें 22,864 करोड़ लागत आएगी। और दूसरा फैसला है कि सरकार ने 25-26 के लिए गन्ने के फेयर और रिव्यूनरेटिव सही प्राथमिक संबंधी कीमतें तय की है। इस पे गन्ने का मूल्य 355 रुपये क्विंटल तय हुआ है और ये मानक कीमत है। इससे नीचे दाम पर गन्ना नहीं खरीदा जा सकता है। इस तरह से दो सरकार का ये दो अलग फैसला है। और एक फैसला है जातिगत जनगणना का। जातिगत जनगणना पे आपका क्या राय है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।